आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है निम्नलिखित समीकरणों से थीटा के व्यापक मान ज्ञात करो। ये अपने पास त्रिकोणमितीय समीकरण दे रखे हैं। पहला इसमें दे रखा है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर में 0। एक एक करके इनको हल करते हैं। तो देखो पहले को लिख लेते हैं। पहला अपने पास दे रखा है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर में 0। त्रिकोणमितीय समीकरण में यही करते हैं। अगर उसको सरल बनाना है ना तो किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तित कर लेते हैं। अब देखो इसको साइन को तो कोस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन कोस को साइन में बदल लेते हैं। सर्व समीकरण लगा देते हैं इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 3 साइन थीटा बराबर 0। ये हो गया। अब अंदर से ये खुलेगा तो 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया साइन थीटा के रूप में, ठीक है। इस द्विघात समीकरण अगर देखो ये जो वर्ग का गुणांक है ना, ये इकाई धनात्मक बनाने के लिए करते क्या है, इस पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देते हैं। तो ये बन जाएगा इस तरह से 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 3 साइन थीटा माइनस में 2 बराबर में 0। अब देखो इसको वैसे ही करेंगे। साइन थीटा को या तो आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट कर लो, या फिर इसको टी में परिवर्तित कर दो इस तरह से। 2t का वर्ग माइनस में 3t माइनस में 2 बराबर में 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया टी के रूप में। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, तो 4 4 एकम 4, ये देखो इस तरह से टूट जाएगा। -4 प्लस 1 जोड़ेंगे तो -3 बन जाएगा, और 2 गुणा -2 करेंगे तो -4 बन जाएगा। तो ये बनेगा देखो 2t स्क्वायर माइनस में 4t प्लस टी माइनस में 2 बराबर में 0। इसी तरह ये इन दोनों में से 2t उभयनिष्ठ आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, t माइनस में 2। इसमें से एक उभयनिष्ठ आ गया तो अंदर बच गया t माइनस 2 बराबर में 0। अब देखो यहाँ से 2t प्लस 1 गुणा में t माइनस में 2 बराबर में 0। अब देखो यहाँ से t का प्रतिस्थापन वैसे ही कर देंगे जैसे हमने साइन थीटा को लिखा था। तो देखो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर में 0, और इधर मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा माइनस में 2 बराबर में 0। तो यहाँ से मेरे पास साइन थीटा का मान कितना आ गया, माइनस में 1/2, और ये मान कितना आ गया, साइन थीटा बराबर में 2, ठीक है। लेकिन साइन थीटा का मान तो -1 से +1 के बीच में होता है, इसलिए ये मान तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं जो है साइन थीटा का थीटा का व्यापक मान निकालने का प्रयास करता हूँ यहाँ से। तो ये मेरे पास बन जाएगा देखो साइन थीटा बराबर में, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस में π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री। तो देखो जब भी इस तरह से ये अपने पास होता है कि साइन थीटा बराबर में, ये देखो व्यापक मान निकालने के लिए कर रहा हूं मैं, साइन थीटा बराबर में साइन अल्फा हो जाए तो थीटा का व्यापक मान इस तरह से निकालते हैं, एन पाई माइनस में प्लस -1 की घात n गुणा में अल्फा। इस तरह से ही व्यापक मान निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा एन पाई प्लस -1 की घात n, और इसको लिख सकते हैं माइनस का π/6, ठीक है, माइनस का π/6। हमेशा देखो साइन थीटा को जब माइनस में दे रखा है ना, तो इसको ले जाओ चतुर्थ चतुर्थांश में। अगर कोस थीटा इसी तरह आ जाएगा तो उसको द्वितीय चतुर्थांश में ले जाना है, ठीक है। तो देखो इस तरह से अपने पास ये हो गया। अब ये माइनस को इधर गुणा कर देते हैं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, थीटा बराबर में एन पाई माइनस में -1 की घात n गुणा में π/6। ये अपने पास पहले भाग के व्यापक हल, पहले भाग का व्यापक हल आ गया थीटा का। अब चलते हैं दूसरे वाले भाग को इसी तरह हल करते हुए चलते हैं, ठीक है। दूसरा वाला भाग क्या दे रखा है अपने को देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कोस थीटा प्लस 1/4, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कोस थीटा प्लस 1/4 बराबर में 0। अब उसको भी देखो इसको साइन को कोस में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साथ ही साथ लघुत्तम भी ले लेते हैं तो 4 इधर गुणा हो जाएगा, माइनस में 2 से 4 गुणा हो जाएगा तो 8 कोस थीटा बन जाएगा ये, ठीक है। और ये मेरे पास बन जाएगा +1 बराबर में 0। आगे इसको सरल करते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा देखो 4 माइनस में 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 8 कोस थीटा +1 बराबर में 0। अब देखो ये जो कोस स्क्वायर थीटा है इसका गुणांक धनात्मक बनाते हैं तो 4 कोस स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 8 कोस थीटा, और ये देखो 4 और 1 5 प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा
बराबर में 0। इसको भी वैसे ही करते हैं। अब देखो प्रतिस्थापन करने की जरूरत नहीं है, एक में करके बता दिया, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना। ये देखो 4 पंजे 20, तो 10 दूनी 20 भी होता है, तो इसको कैसे करेंगे, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस थीटा माइनस में 2 कोस थीटा माइनस 5 बराबर में 0। इसमें से देखो 2 कोस थीटा उबनिष्ठ आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, 2 कोस थीटा प्लस में 5। इसमें भी देखो अंदर 2 कोस थीटा प्लस 5 बनाना है, तो माइनस 1 उबनिष्ठ ले लिया, तो अंदर बन गया 2 कोस थीटा प्लस 5 बराबर में 0। अब देखो 2 कोस थीटा प्लस 5 उबनिष्ठ लेना है, तो 2 कोस थीटा प्लस 5 उबनिष्ठ ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 2 कोस थीटा माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे इसको सरल करते हैं, तो इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेंगे, तो इधर से मेरे पास 2 कोस थीटा प्लस 5 बराबर 0 हो गया, और इधर मेरे पास 2 कोस थीटा माइनस 1 बराबर में 0 हो गया। इधर तो कोस थीटा बराबर में माइनस 5/2 हो गया, और इधर कोस थीटा बराबर में 1/2 हो गया। अब देखो कोस थीटा का मान भी -1 से +1 के बीच में होता है, तो ये मान तो गलत हो गया। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो देखो सरल कैसे करते हैं, पहले तो इसको जो है कोस के रूप में बदल देंगे। कोस थीटा बराबर है 1/2 का मान कहाँ होता है, 60 डिग्री पे, तो कोस π/3। तो जब भी इस तरह से कोस के रूप में व्यापक हल निकालना हो, तो देखो मैं लिख देता हूँ। अगर मेरे पास कोस थीटा बराबर में कोस अल्फा दे रखा है, तो थीटा का व्यापक हल निकालना है अल्फा के रूप में, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस में अल्फा, इस तरीके से। तो देखो थीटा बराबर यहां से कितना आ जाएगा, ठीक है, थीटा बराबर यहां से इसके रूप में ये देख लेते हैं, थीटा बराबर 2n पाई, और अल्फा की जगह क्या दे रखा है, π/3। तो ये मेरे पास जो है दूसरे भाग में थीटा का व्यापक हल आ गया। इसी तरह तीसरा और चौथा भी हल कर लेते हैं। तो तीसरा क्या दे रखा है, टेन थीटा माइनस में साइन थीटा बराबर में साइन थीटा टेन थीटा -1। ठीक है, तो इसको सरल करते हैं। देखो टेन थीटा माइनस में साइन थीटा बराबर में साइन थीटा टेन थीटा -1, ये हो गया। अब देखो इसको सरल कैसे करेंगे आगे, इसको सरल करने के लिए इस तरह से कर लेते हैं कि इसको भी उधर ही भेज देंगे। तो साइन थीटा टेन थीटा, साइन थीटा टेन थीटा, और ये टेन थीटा भी इधर भेज देंगे, तो माइनस में टेन थीटा, और ये इधर आएगा तो प्लस का साइन थीटा माइनस का 1 बराबर में 0। इन दोनों में से देखो टेन थीटा उबनिष्ठ आ रहा है, तो टेन थीटा उबनिष्ठ ले लिया, अंदर क्या बच गया, साइन थीटा माइनस में 1। ठीक है, इधर भी देखो साइन थीटा -1 बनाना है, तो 1 उबनिष्ठ ले लिया, तो साइन थीटा माइनस का 1 बराबर में 0। अब देखो साइन थीटा -1 दोनों में उबनिष्ठ आ रहा है, तो साइन थीटा -1 उबनिष्ठ ले लिया, अंदर क्या बच गया, टेन थीटा प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, आगे इसको सरल करते हैं, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। साइन थीटा माइनस में 1 बराबर में 0, और ये टेन थीटा प्लस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ से देखो साइन थीटा बराबर में हो गया 1, और टेन थीटा बराबर में हो गया माइनस का 1। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया यहाँ पे, साइन π/2। ठीक है, और इधर टेन थीटा बराबर में आ गया, इसको भी चौथे चतुर्थांश में ले जाएंगे, तो टेन टेन माइनस में π/4, इस तरीके से हो गया। अब देखो आगे इसको सरल करते हैं। तो देखो साइन थीटा का व्यापक हल कैसे निकालते हैं, साइन थीटा बराबर में साइन अल्फा दे रखा हो, तो इसको निकाल देते हैं, थीटा बराबर में n पाई प्लस -1/n गुणा में अल्फा। इसी तरह अगर मेरे पास टेन थीटा बराबर में टेन अल्फा दे रखा हो, ठीक है, तो देखो इसका व्यापक हल कैसे निकालते हैं, वो भी निकाल के बता देता हूँ। थीटा बराबर में हो जाता है n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये मेरे पास जो है महत्वपूर्ण सूत्र है, ये दोनों में लगा देंगे। तो देखो आगे इसको सरल करते हैं, तो ये तो मेरे पास क्या बन जाएगा, पहला वाला तो थीटा बराबर में n पाई प्लस -1/n गुणा में π/2, और इससे क्या आ जाएगा, थीटा बराबर में n पाई प्लस माइनस π/4, तो प्लस माइनस 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 π/4। तो ये दोनों का व्यापक हल आ गया। इस त्रिकोणमितीय समीकरणों में दो व्यापक हल आएंगे, दोनों मैंने लिख दिए। अब देखो आगे चलते हैं, चौथा भाग भी हल करते हैं इसी तरह। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 प्लस √3 साइन थीटा कोस थीटा प्लस √3 कोस स्क्वायर थीटा, इसको भी नीचे लिख देते हैं। अब देखो आगे इसको सरल करते हैं, तो ये देखो दो भागों में है, तो दोनों को अलग अलग तोड़ लेते हैं। तो ये मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा, इधर मेरे पास आ जाएगा माइनस में साइन थीटा कोस थीटा, एक जब गुणा होगा तो साइन थीटा कोस थीटा, और ये √3 जब गुणा होगा तो ये मेरे पास बनेगा √3 साइन थीटा कोस थीटा प्लस
√3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 0। ये हो गया। अब दोनों में से साइन थीटा उपनिष्ठ आया तो अंदर क्या बच गया, एक माइनस में कोस थीटा, ठीक है, माइनस में √3 कोस थीटा उपनिष्ठ लिया तो अंदर क्या बच गया, साइन थीटा माइनस, अब देखो माइनस उपनिष्ठ ले लिया तो यहाँ पे भी अंदर क्या बचने वाला है, माइनस में कोस थीटा। और देखो यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, ये देखो जब मैं साइन थीटा उपनिष्ठ लेता हूँ तो इधर वाला साइन थीटा भी तो बचेगा, तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। ठीक है, इसको ठीक से लिख देता हूँ मैं। इधर जो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बचने वाला है और बाहर उपनिष्ठ क्या लिया मैंने, साइन थीटा उपनिष्ठ लिया। अब देखो दोनों में साइन थीटा उपनिष्ठ आ जाएगा तो टोटल मिला के अपने पास साइन थीटा माइनस में कोस थीटा उपनिष्ठ आ गया। ठीक है, और देखो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया मेरे पास साइन थीटा माइनस में वर्गमूल में 3 कोस थीटा, ये बच गया बराबर में, बराबर 0 हो गया अपने पास। अब देखो आगे इसको सरल करते हैं तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो साइन थीटा माइनस में कोस थीटा बराबर 0 हो गया, और इधर मेरे पास साइन थीटा माइनस में √3 कोस थीटा बराबर 0 हो गया। अब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन थीटा बराबर में कोस थीटा हो गया, और इधर मेरे पास साइन थीटा बराबर में वर्गमूल में 3 कोस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो कोस थीटा का भाग दोनों पक्षों में दे देंगे तो इधर तो मेरे पास टेन थीटा बराबर में 1 आ गया, और इधर मेरे पास टेन थीटा बराबर में वर्गमूल में 3 आ गया। तो इधर देखो एक को टेन के रूप में लिखता हूं तो टेन थीटा बराबर में टेन पाई बटा 4 बन जाएगा ये, ठीक है, 45 डिग्री। और इधर मेरे पास ये टेन पाई बाई 3 मतलब टेन 60 डिग्री बन जाएगा। टेन थीटा बराबर में टेन पाई बटा 3 ये बन गया। अब देखो टेन का व्यापक हल कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अगर मेरे पास टेन थीटा बराबर में टेन अल्फा दे रखा है तो थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस अल्फा, इस तरीके से हो जाएगा। और देखो यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया सभी में, तो वो मैं लास्ट में लिख दूंगा। ये देखो इधर मेरे पास क्या बन जाएगा, थीटा बराबर में एन पाई प्लस पाई बटा 4, ये पहला हल है। और यहाँ से मेरे पास कितना बन जाएगा, थीटा बराबर में एन पाई प्लस पाई बटा 3, ये दूसरा हल है। ठीक है, इस त्रिकोणमितीय समीकरण के भी दो व्यापक हल आ गए, वो मैंने लिख दिए। अब देखो जो चीज मैं भूल गया था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो एन सब जगह मैंने उपयोग किया है, तो एन का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एन हमेशा जो है हमारे पास पूर्णांकों से आता है। ठीक है, सभी में ये लिखना जरूरी है क्योंकि n का मान तो कुछ भी उठा सकते हैं सब लोग। ठीक है, तो n का मान पूर्णांकों से आता है, ये सब में लिखना जरूरी है, मैं भूल गया था, साथ साथ लिखा करो। n बिलोंग्स टू i या n बिलोंग्स टू z, मतलब n का मान जो है अपने को पूर्णांकों में से लेना है। इस तरह से मैंने एक एक भाग को सरल किया और व्यापक हल निकाल दिया, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।